नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। और आज का सबसे अहम मुद्दा यही है कि किसानों का आज चक्का जाम है। किसान यूनियनों ने आज चक्का जाम का आह्वान कर रखा है। किसानों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच होगा, जिसके चलते पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। किसान संगठनों ने देश भर के किसानों से यह आग्रह किया है कि वो जहां भी हो सड़कों को अवरुद्ध करें। पुलिस अधिकारियों ने प्रस्तावित चक्का जाम के लिए कमर कस रखी है। सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो वहां डीजीपी अशोक कुमार ने कहा उनके द्वारा प्रस्तावित सभी स्थानों पर तैयारी पूरी है। बता दें कि 26 जनवरी को निकली किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को भी पत्र लिखा। इस पत्र में डीसीपी ने दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर 12 मेट्रो स्टेशन बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। डीसीपी ने शॉर्ट नोटिस पर जिन 12 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है, उनमें राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। डीसीपी नई दिल्ली में पटेल चौक, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जनपथ, मंडी हाउस, आरके आश्रम, सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को शॉर्ट नोटिस पर बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी कि बंद हो सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन भी। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस पुख्ता इंतजाम करने में जुटी है। 26 जनवरी की घटना के बाद से ये सतर्कता पुलिस की ओर से लगातार बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग भी कर रखी और आज किसानों के चक्का जाम का ऐलान, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके चलते लगातार हरियाणा सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों, डीजीपी को आदेश जारी किए और पुलिस चौकसी के साथ वहां पर मौजूद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जारी आदेशों में संवेदनशील इलाकों में उचित संख्या में पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट पर भी नजर रखने को कहा है। तो किसान यूनियनों का आज चक्का जाम, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पुलिस की सोशल मीडिया पर भी नजर है, क्योंकि भड़काऊ कंटेंट, आपत्तिजनक पोस्ट कुछ देखने को ना मिले, जिसके चलते लगातार पुलिस की ओर से सतर्कता बढ़ती जा रही है। हरियाणा पुलिस की ओर से जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। वहीं 2 राज्यों की बात करें, उत्तराखंड और यूपी, वहां पर चक्का जाम नहीं होगा। राकेश टिकैत ने यह जानकारी दी कि कहीं ना कहीं फिर से हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है वहां पर, जिसके चलते वहां चक्का जाम से मना किया है। बाकी पूरे देश भर में किसान आज चक्का जाम कर रहे हैं। 12 बजे से चक्का जाम शुरू होगा, जो कि 3 बजे तक चलेगा। तो 12 से 3 को लेकर दिल्ली पुलिस अभी से अलर्ट है, हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। तो बीजेपी से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। जी नमस्कार जी, किसानों का आज चक्का जाम है दिल्ली पुलिस की ओर से। हालांकि सख्ती पूरी तरह से बढ़ती जा रही है, लेकिन देश भर में चक्का जाम। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि जो किसानों की ओर से चक्का जाम किया जा रहा है, क्योंकि समाधान तो हो नहीं रहा है। किसान चाहते हैं समाधान करना, सरकार भी चाहती है समाधान करना, लेकिन समाधान निकल नहीं रहा है, जिसके चलते किसानों को अब चक्का जाम करना पड़ रहा है। देखिए, सरकार पहले तो मैं बता दूं, सरकार की तरफ से पूरा समाधान निकला हुआ है और जो नहीं निकला हुआ है उसके समाधान के लिए सरकार बैठी है। कौन सा समाधान नहीं निकला? कौन सा समाधान निकला हुआ है? जो जिन समाधानों पे किसानों ने बात करी है, वार्ता करी है, उस विषयों को लेकर कह रहा हूं। किन विषयों को लेकर? किसान तो चाहते हैं कि आप कानूनों को रद्द कर दें, किसान चाहते हैं कि आप एमएसपी की गारंटी दें, तो वो तो आप मान नहीं रहे। तो किन का समाधान निकला हुआ है? देखिए, एमएसपी की गारंटी पे भी बात कही गई है। जो और विषय जितने भी इन्होंने क्वेश्चन दिए थे उस पर भी बात हुई है, उस पर लिख के भी दिया गया है बाकायदा। अब कहीं जाके देखिए क्या ये जिद है, कैसे बात होगी।
मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूं कि जब तक ये पैनल पे जो किसानों का अड़िग रवैया है उसे ठीक करना पड़ेगा, अपने पैनल को इन्हें छोटा करना पड़ेगा। जो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे किसान यूनियन, जिनके नेता अभिनेता बैठे हैं, इनको इससे सबसे बड़े कारण यही है कि इनका जब तक पैनल छोटा नहीं होगा वार्ता नहीं हो पा रही। इस सरकार ने सारी चीजें इनके पाले में डाल दी है, अब इन्हें क्या डिस्कस करना है क्या नहीं। ऐसा क्या कारण रहा, क्या किसान नेता बता पाएंगे कि जो इतने 11 बार की वार्ता हुई और वो फेल हो गई? प्रदीप जी, सरकार और सरकार के नुमाइंदे बैठ के सब चीजों पे बात करी है। आप ये बताइए कि अगर आपने सारी बातें मान ली हैं तो क्या किसान पागल है जो आंदोलन कर रहे हैं? ठंड में बैठे हैं सड़क पर, वो आसान नहीं होता ठंड में इस तरीके से सड़क पर बैठना। उनकी मांगे नहीं मानी गई, इसलिए तो आंदोलन चल रहा है, इसलिए तो वो बैठे हैं, इसलिए तो चक्का जाम हो रहा है आज। तो आपका तो कहने का तात्पर्य फिर तो ये निकलता है कि फिर तो सरकार पागल है, अगर कृषि कानून बनाया है तो। नहीं, सरकार बिल्कुल पागल नहीं है कृषि कानून बनाकर, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए बनाया, सरकार ने किसानों के लिए बनाया। सरकार को पागल समझते हैं? नहीं प्रदीप जी, देखिए बात सुनिए, सरकार ने कानून बनाया, ठीक है प्रदीप जी आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपकी मैंने सुनी कि कानून सरकार ने बनाया, सरकार पागल नहीं है, लेकिन किसान भी तो पागल नहीं है। अगर उन्हें वो कानून समझ में नहीं आ रहा तो फर्ज बनता है सरकार का उन्हें समझाने का। अगर नहीं बात मान रहे किसान तो आम जनता तो परेशान हो रही है ना, और वो कौन देखेगा? सरकार ही तो देखेगी आम जनता की परेशानी। थोड़ा सा ये कहूंगा निवेदन करके कि किसान नेता बोला जाए, किसान ना बोला जाए। किसान तो समझा हुआ है, जो किसान नेता बैठे हैं यही नहीं समझना चाहते। कितनी संख्या में चीजें चल रही हैं, कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में सभी किसान नेता हैं क्या? किसान कोई भी नहीं है उनमें? या फिर बीजेपी वाले ना हो के सिर्फ बाकी सारे विपक्षी दल के नेता हैं? कौन है? सिर्फ किसान नेता और कांग्रेस ही बैठे हैं क्या? देखिए किसान, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो किसान नेता जो बैठे बॉर्डरों पे जो नेतृत्व कर रहे हैं मजदूरों का, किसानों का, उन्हें भी तो उन चीजों को बतानी चाहिए। कभी मंच पे खड़े होके क्यों नहीं बताते कि 3 काले कानून क्या है और सरकार ने 3 चीजों के विषय में बात रखी है, क्या रखी है? क्यों नहीं अपने मंच के माध्यम से, जो इतनी जनता इन्होंने इतने मजदूर किसान बैठा रखे हैं, क्यों नहीं बताते कि हम जो आंदोलन में बैठे हैं किन विषयों को लेके बैठे हैं? सरकार से 11 बार की वार्ता हुई, उस पे क्या बात हुई? कैसी बात कर रहे हैं आप प्रदीप जी? क्यों नहीं बताते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप प्रदीप जी? 11 दौर की वार्ता सरकार से ही तो हुई है। जब सरकार ने अपना पक्ष रखा है तो किसानों ने भी तो अपना पक्ष रखा है, तो बातचीत तो हुई है, किसानों ने अपनी बात नहीं रखी। आप कैसी बात कर रहे हैं कि किसान बता नहीं रहे? तो 11 दौर की वार्ता के यूं ही चल पड़ी। मैंने ये कहा कि अपने एक मिनट प्रदीप जी, माध्यम से सुनिए, आपका जवाब सुनेंगे। फिलहाल सुखबीर सिंह बादल क्या सुना रहे हैं वो सुन लेते हैं। ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਨਕਮ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਮਸੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ। तो चलिए चर्चा पर फिर से लौटते हैं। तो हमारे साथ बने हुए प्रदीप भटनागर, इसके साथ ही रामपाल जाट हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं। तो प्रदीप जी पहले आपका जवाब लेंगे, उसके बाद रामपाल जाट जी से सवाल करेंगे। जवाब दीजिए, जो 11 दौर की वार्ता हुई सरकार और किसानों के बीच, क्या किसानों ने अपनी बात नहीं रखी? इसका मतलब उसमें हजारों और लाखों किसान और मजदूर बैठे हैं, कम से कम उस चीज जो सरकार की चीजें आप सरकार से बात करके आइए, मंच पे बताइए ना कि हमने क्या विषय रखे और सरकार ने क्या क्या मानी। आप उसको अपने मंच के माध्यम से क्यों नहीं जनता को बताते कि आज की वार्ता जो हुई खुले मंच से बताइए। आप 40 लोग बैठते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, 40 लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपने मंच पे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? आप अपने माइक से क्यों नहीं बताते कि आज हमारी वार्ता क्या हुई?
आप बताइए ना हमारी वार्ता क्या हुई, हम किस चीजों पर सहमति नहीं हुई, हम इन चीजों पर सहमति चाहते हैं। सरकार ने किया तक सुप्रीम कोर्ट तक कह दिया कि भाई आप 1-1.5 साल तक के लिए इसको कानून को हम इसे बंद करते हैं, इस पर ताला लगाते हैं, आप इस पर बैठ के विचार कीजिए, बात कीजिए। किसानों की ओर से ये भी कहा गया था कि खुले तौर पर बातचीत करते हैं, खुले में बात करते हैं सरकार के साथ, मत कीजिए बंद कमरे में बातचीत, मीडिया को भी वही बुलाइए, जो बातचीत होगी आमने सामने होगी, फिर उस पर सहमति बनानी चाहिए थी ना। अगर आपको सब कुछ देखना था कि क्या बातचीत हो रही है, तो किसान तो इसके लिए भी तैयार थे। नहीं, किसान नेताओं के साथ जितनी वार्ता, खुली वार्ता हुई है, सबके साथ बैठ के वार्ता हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप बैठ के वार्ता करके आ रहे हो सरकार के साथ, उसको अपने मंच से जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, बहन बेटियों के साथ साझा कीजिए ना। जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, जब आप सरकार से मिलके आते हो, एक बंद कमरे के अंदर आप 40-50 जितने भी नेता बनते हैं किसानों के, बैठते हैं, वो चीजें मंच पे बैठा के क्यों नहीं करते हैं? जब मीडिया पूछती है हमारे साथ कहां से आ गया, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? जी मौजूद हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। बताइए रामपाल जाट जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमांशी। जवाब दीजिए। प्रदीप भटनागर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी बातचीत हुई सरकार से, उसको आकर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे बिंदुओं को बताइए और किन बात पर सहमति नहीं बन रही, और आखिर काले कानून आप क्यों कह रहे हैं कृषि कानूनों को, ये समझाइए। ये समझ नहीं पा रहे हैं बीजेपी वाले। दोनों बातों के मैं उत्तर दे रहा हूँ हिमांशी। पहला, जितनी भी दौर की वार्ता हुई है वो सब मीडिया के सामने रखी गई है, जो वार्ता में गए उनके द्वारा, और लगातार वो चीजें प्रेस में भी आई है। ऐसा नहीं कि वो कोई छिपी बात है। और दूसरी बात यह है, यदि उसके उपरांत भी सरकार को ये लगे कि भाई इस वार्ता का ये तथ्य सामने नहीं आ पाया, तो सरकार स्वतंत्र है ना, वो कह दे कि दोनों पक्षों से कोई भी कह दे, कुल मिलाकर जनता को जानकारी होनी चाहिए, तो ठीक ही बात है। इसलिए सरकार को किसने रोका है कि वो इसको प्रकट नहीं करे कि बातचीत में क्या क्या सहमति हुई, क्या सहमति रही, वो बता दे। तो दोनों तरफ से ही बताने में कोई हर्ज नहीं, ठीक बात है। और किसानों में तो जो भी अब तक वार्ता हुई है उन सबके बारे में लोगों को बताया गया है, इसलिए उसकी जानकारी प्रॉपर दी गई है और हर प्रेस में देते हैं। इसलिए उनकी तरफ से तो कुछ दुरार छिपा बड़ी बात नहीं है। बात है इतनी कि यदि उसमें भी कोई ऐड करना चाहे तो सरकार अपना इनपुट ऐड कर सकती है, वो कहो। और दूसरा जो आपने बात पूछी, ये काले कानून कैसे है हिमांशी, जब और परे किसी भी सेक्टर आता है तो जो लाभ है वो कॉर्पोरेट सेक्टर लेता है ज्यादा, न उत्पादक को लाभ मिलता है, उपभोक्ता को लाभ मिलता है। उपभोक्ता उत्पादक दोनों लुटते हैं और केवल कॉर्पोरेटीकरण के कारण कॉर्पोरेट सेक्टर को इसका लाभ होता है। इसलिए खेती का कॉर्पोरेटीकरण की दिशा है इन तीनों कानूनों की, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये हमने लगातार बोला है तो भाई खेती का कॉर्पोरेटीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से इंग्लैंड में पूछा गया था व्हाट इज योर कल्चर, तो उन्होंने तपाक से उत्तर दिया था माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। तो ये कृषि हमारी संस्कृति है भाई, इसलिए आप इसको क्यों नहीं विचार करते कि हम खेती को केवल उसकी सारी उपजों का व्यापार इस दृष्टि से नहीं देखते। खेती ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति के अनुसार लोगों को इसके जीविका के लिए इसको आधार बनाया जाए, उसको हम विचार करते हैं। इसलिए ये केवल और केवल ये बात करना कि भाई इन कानूनों में काला क्या है, हम तो किसी की दिशा ही गलत है, दिशा ही काली है, तो जिसकी दिशा ही गलत हो उन कानूनों को ठीक करना ही चाहिए। तो आप दिशा ठीक करो ना, तो कॉर्पोरेटीकरण क्यों, तो कॉर्पोरेटीकरण को खत्म करो। प्रदीप जी से ठीक है। रामपाल जाट जी, आपका सवाल हमने सुन लिया, जवाब लेंगे प्रदीप जी से। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा पर फिर से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आज के खास सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। एएनबी न्यूज का सबसे अहम सवाल, किसानों के चक्का जाम से क्या निकलेगा समाधान? जो आज चक्का जाम किसानों की ओर से किया गया है, क्या इससे किसान आंदोलन का समाधान निकल जाएगा? दूसरा अहम सवाल, सरकार और किसानों के बीच कब बनेगी बात? आंदोलन को 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अब कब बात बनेगी? ये अहम सवाल। तीसरा, किसान तैयार, सरकार तैयार, तो किस बात का इंतजार? क्योंकि दोनों कह रहे हैं हम तैयार हैं। और इसी बीच चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि हरसिमरत कौर बादल क्या कुछ कह रही है, सुनिए। कि कैप्टन साहब अपने लोਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਮੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ अपना काम कर रहे हैं। मैं किसी सरकार के बारे कुछ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल गलत फहमी है। देश भर में आंदोलन हो रहा है, हर राज्य के किसान उधर बैठे हैं, जो अब भी वो आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि एक ही राज्य का, तो उनकी गलतफहमी कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि गलतफहमी में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हिस्सा दें मैम, उन्होंने कहा कि आप फार्मिंग में हिस्सा दें। अब प्लीज वीर जी प्लीज। तो सुना आपने हरसिमरत कौर बादल को, जो पहले किसानों से मिलने भी पहुंची थी, हालांकि मिल नहीं पाई थी, और किसानों का आज चक्का जाम, जिसके चलते अब ये साफ कह दिया है उन्होंने कि सिर्फ एक राज्य का नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि एक ही राज्य का है ये किसान आंदोलन, तो ऐसा नहीं है, देश भर में आज चक्का जाम है। चर्चा पर फिर से लौटेंगे, हमारे साथ प्रदीप भटनागर और रामपाल जाट है। तो सीधा सवाल मेरा यही है प्रदीप जी, जो चक्का जाम है, क्या लगता है इससे अब समाधान निकल जाएगा? देखिए, इन चीजों से, जाम करने से, अराजकता फैलाने से या किसी धर्म को बदनाम करने से, झंडा लगाने से ये सब चीजें नहीं होती है, और वो जो क्रांति चीजें चलती हैं वो बदनाम हो जाती हैं कहीं जाके। ये सब चीजें क्योंकि अधिकार मांगने के लिए अगर ये महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और ये चलना चाहते हैं, तो कहीं हिंसा नहीं लिखी है। पहले चीज तो यही क्लियर कर दूं। अभी जैसे बात कर रहे थे कॉर्पोरेट की, अभी रामपाल जी को तो मैं शायद किसान नेता है, पता होगा कि कॉर्पोरेट आज से नहीं घुसा हुआ है। क्या ये टाटा के जो मॉल हैं या रिलायंस की जो क्या नाम स्टोर हैं या बिरला के स्टोर हैं, यस्टरडे हैं, 24/7 है या मेट्रो मॉल है, बिग बाजार है, क्या ये आज से तो सब्जी या फल फ्रूट नहीं बेच रहे? क्या आप लोगों ने इनको खुद, इनके कंडीशनों पे आप खुद इनकी फसल उगा के दे रहे हैं? जितने बड़े बड़े माफिया हैं, जिन्होंने जमीन अपनी बड़े बड़े कई 100 बीघे जमीन ले रखी है, वो इनके लिए खेती करते हैं, वो इनको देते हैं, चाहे वो आलू हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, सब चीजें इनको मुहैया कराते हैं। कॉर्पोरेट आज से किसानों के बीच में नहीं घुसा हुआ, ये चीजें नहीं बोलते हैं। आप जब शुरुआत वार्ता की हुई थी, तो मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान से मैं बता दूं कि इन्होंने कहा था कि शुरुआत करी थी कि बिल वापस लो, और सरकार ने कहा था कि संशोधन करेंगे मगर बिल वापस नहीं लेंगे। ठीक है। की बात इन्होंने कही कि एमएसपी नहीं मिलेगी, इन्होंने लोगों में फैलाई कि एमएसपी नहीं मिलेगी। सरकार ने कहा लिखित में आश्वासन देंगे एमएसपी के लिए। फिर इन्होंने शर्त रखी कि एपीएमसी यानी मंडी समाप्त हो जाएगी। जो इन्होंने ह्यूमर फैलाया है किसानों के बीच में, इस हिंदुस्तान के बीच में, सरकार ने लिखा लिखित में देंगे कि मंडी समाप्त नहीं होगी, लिखित में देगी सरकार, जिसपे अशोक चक्र बना होता है लेटर पे, वो देगी। पहली चीज। इस चीज में कहते हैं प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। जो प्राइवेट मंडी, अगर आप मंडी बनाते हैं और खोलते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा सरकार। सरकार ने कहा पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनसे टैक्स लेंगे जो मंडी चलाएंगे। ये भी इन चीजों को जवाब लिख के दिया। फिर ये कहते हैं किसानों की जमीन बिक जाएगी। देखिए क्या हुनर फैलाया है किसान नेताओं ने कि जो किसानों की जमीन है इस कानून से बिक जाएगी। सरकार ने कहा केवल फसल ही बिकेगी, फसल की बिक्री होगी, जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। जब जमीन का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो ह्यूमर क्यों फैला रहे हैं? जब सरकार हर चीज के लिए लिखित में दे। फिर ये कहते हैं ये एपीएमसी यानी मंडी किसान, ये कहते हैं कोर्ट का प्रावधान नहीं है इस कानून के अंदर। सरकार कहती है सिविल कोर्ट में जाइए, लड़िए, और आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। हर चीज इनकी मानी जा रही है। ये लिखते हैं कि फिर कहते हैं प्रस्ताव मंजूर नहीं है। इतना होने के बावजूद
सरकार कहती है अगर आपको और भी कोई समस्या है हम उसके लिए भी बैठे हैं संशोधन करने के लिए। फिर ये अड़ते हैं कि बिल वापस लो, जहां शुरुआत हुई थी, या फिर लास्ट में वहीं आते हैं कहते हैं बिल वापस लो। सरकार कहती है सॉरी, आप संशोधन कराइए, आप इसे और अच्छा कराइए। जिन किसानों को, छोटे किसानों को जो छोटी जमीन लेके बैठे, जो उपज कर रहे हैं, कहीं उन्हें परफॉर्मा बाहर के लोग उन्हें अगर प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो आप इस कानून को क्यों खत्म कराना चाहते हैं? आप और संशोधन कराइए ना। अगर गरीब किसान थोड़ा धनवान बन जाएगा या गरीब किसान थोड़ा उसके उभर के आगे आ जाएगा, तो ये बड़े परिवार में जो बैठे हैं ये क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं? इस विषय को लेके आप करिए ना क्लियर। मैंने कितनी चीजें बताई आपको, बताइए कुछ। माननीय राज्यपाल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रामपाल जाट जी जवाब दीजिए। हिमांशी, एक तो ये बातें अभी आई है, ये भ्रम फैला गया है, भ्रम, ये सब पुरानी बात हो चुकी जी। अभी बात दो बातों की है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा, विषय ये नहीं है। विषय यह है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन फसलों का न्यूनतम मूल्य घोषित किया जाता है उनकी खरीद नहीं होती, और खरीद नहीं होने के कारण से वही उपजें किसानों को न्यूनतम दामों से भी कम पर बाजार में बेचनी पड़ती है। उससे जो उनकी जेब से खर्च हुआ है वो भी वापस नहीं आता। इसलिए अभी बाजरा राजस्थान में उसका 1 कुंटल पैदावार का खर्चा सरकार मानती है 1500 रुपए, किसान की जेब में आ रहा है 1100, 1200, 1300 रुपए, प्राप्त नहीं हो रही, और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 350 रुपए। तो इसलिए हमारा कहना है यही स्थिति धान की है, यही स्थिति मक्का की है, यही स्थिति अनेक जगह मूंग की होती है। तो ये जो हमारी उपज है किसानों की, उनके जो हम खर्च करते हैं वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि संविधान में प्रावधान है कि हर नागरिक को उसके श्रम का मूल्य दिया जाएगा। तो हम यही तो कह रहे हैं भाई हमारा श्रम का मूल्य दो, इसके लिए संविधान में लिखा है, और सारे राजनेताओं ने संविधान की सौगंध खाई है, तो आप अपनी सौगंध को निभाओ ना, यही तो हम कह रहे हैं। इस कारण से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ, ये मांग है। इसलिए इस पर सरकार अभी बोल नहीं सकी है, इस पर सरकार बोले ना। और हम तो कहते हैं वार्ता की जरूरत नहीं है, बिना वार्ता कानून ले आओ ना। अभी तो संसद चल रही है, विधेयक ले आओ, कानून बन जाएगा, किसान घर चले जाएंगे। इसी ढंग से जो दूसरा विषय है उसको मैं बताना चाहूंगा कि जब से बीजों में कॉर्पोरेट जगत आया है, आज एक टमाटर का बीज 1 किलो उसका जो 60,000 रुपए की कीमत है, क्या 60,000। इसी ढंग से बाजरा जब हम बोते हैं और बाजरे का बीज खरीदने जाते हैं तो 350 रुपए से लेकर 550 रुपए तक, 1 क्विंटल के नहीं, 1 किलो के। तो 1 किलो के दाम वसूल करते हैं 350 से 550 तक, तो 350 से 500 तक दाम वसूल करते हैं। और जब उसी बाजरे को किसान बेचने जाता है बाजार में तो उसको मिलता है 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए। तो ये अन्याय है। इसलिए कॉर्पोरेट जगत जैसे बीज के क्षेत्र में आया वैसे ही किसानों की कमाई पे पानी फिरा और किसानों की जेब कटी। इसलिए हम कह रहे हैं खेती का कॉर्पोरेटीकरण ये किसी भी दिशा में उचित नहीं, इसको जैसे पहले वैसे रहने दो प्लीज। और जहां तक दाम दिलाने की बात है उसके लिए हमने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून बनाना है, और ये कानून बनाना है कि जो भी उपज जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करेगी उससे कम दामों पर उसका क्रय विक्रय नहीं होगा। और मैं कहना चाहूंगा मानसी, भारत सरकार नहीं, आदर्श कृषि उपज मंडी अधिनियम 2017 तैयार किया, उसकी धारा 41 में खुद ने प्रस्तावित किया कि भाई अब हम ये करेंगे कि कोई भी उपज जिसका न्यूनतम समर्थन घोषित हुआ है उसका क्रय विक्रय उससे कम दामों पर नहीं होगा। इसको हम आदेशात्मक कानून बनाएंगे। अभी तक ये कई स्टेट्स में है लेकिन वो आदेशात्मक नहीं है, वो केवल सलाह के रूप में है, तो सलाह के रूप में कोई मानता नहीं। इसलिए उन्होंने कहा अब हम जहाँ मे शब्द MAY उसको हम करेंगे SSALL शैल शब्द। तो मे शब्द के स्थान पे शैल शब्द लाएंगे। ये 2017 में भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है। तो भारत सरकार ने जो प्रस्तावित किया है उसको कानून बनाना हमारा कहना यह है कि आपने प्रस्तावित किया है और आप कह रहे हो 20 साल में हम यहाँ तक पहुंचे, तो 20 साल में यहाँ तक पहुंचे तो जो किसानों के हित की बात है उसको आप कानून क्यों नहीं बना देते। तो ये जो किसानों की मांग है
इसके लिए हमारा कहना है कि जो तीनों कानून हैं इनसे इनकी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए ये कानून तो है, ये व्यापार के लिए है, व्यापारियों के लिए है। इनका नाम कृषि कानून दे ही गलत दिया, ये कृषि कानून है ही नहीं। इसलिए व्यापारियों के लिए बनाए हुए कानून उनका विरोध नहीं हो, इसलिए किसानों का नाम, कृषि का नाम, ऐसा मत करो ना हमारे साथ धोखा। इसलिए आप इनको यदि लाना है आपको व्यापारियों को छूट देने के लिए कि व्यापारी कोई व्यापार करेगा कृषि उपजों का, उस पर राज्य का कानून लागू नहीं होगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वो अपने उपज को खरीदने के बाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकेगा। तो ये आप कहो ना कि व्यापारियों के लिए बना रहे हम, तो आप ये छल छद्म की राजनीति मत करो। इसलिए सब समझते हैं, किसान भी, तो आप ये करो कि आपने कानून कृषि उपजों के व्यापारियों के लिए बनाए, तो उसको वही नाम रखो ना। आप कृषि का नाम क्यों दे रहे हो? रामपाल जाट जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी। सुनिए रामपाल जाट जी, बिल्कुल जी का जो कहना था साफ तौर पर, इसीलिए मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया और विस्तार से आप बता रहे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बता दिया कि आपकी मांगे क्या है, क्योंकि प्रदीप जी ये कह रहे थे कि साफ तौर पर खुले मंच पर आके बताए, तो एएनबी न्यूज ने ये मंच आपको दिया कि जिस पर आपने आके क्लियरली बता दिया कि किन बातों पर बातचीत हो रही है, किन बातों पर सरकार नहीं मान रही है और समस्या आखिर कहाँ आ रही है, जिसके चलते काले कानून इन्हें कहा जा रहा है। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा प्रदीप जी को भी कि आखिर किसानों की मांग है क्या, और उस पर अगर सहमति नहीं बन रही है तो ये देखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदीप जी, रामपाल जी से पूछिए, सन 2014 से लेके 2020 तक गेहूं का जो रेट मिलता था न्यूनतम इन्हें, और अभी इन्हें एमएसपी पे गेहूं का रेट क्या मिल रहा है, इन्हें दालों के रेट जो उस समय के थे और आज के उसमें क्या परिवर्तन आया है, आज का किसान और 2014 के किसान की चीजों में आज तक क्या परिवर्तन आया है, इस पे रोशनी क्यों नहीं डालते हैं। ये जो अभी आपके पीछे भी कही जा रही थी कि किसान ने कहना कि गन्ना उगता, गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती, गन्ना की गन्ने की जितनी भी मिलें हैं, चीनी मिलें, शुगर मिल है, वो पहले साल में 22 दिन चलती थी, आज वो चीनी मिले एक 2 महीने चलती हैं। गन्ने 4 गुना उस गन्ना उगाया जाता है। प्रदीप जी, जी, आप जो बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले हमने किसानों के लिए कितना कुछ किया। भाई पहले किसानों को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज किसान को हमने इतना प्रबल बना दिया है कि उनको सब कुछ मिलने लगा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो किसान फिलहाल मांग कर रहे हैं कि आपने एमएसपी पे तो कह दिया कि चलो हम लिख के दे देंगे, लेकिन जब खरीदी ही नहीं होगी तो उसका क्या करेंगे। और हर फसल की बात यहाँ पर किसान कर रहा है, कुछ फसलों की बात आपने बताई, लेकिन जिन फसलों की बात किसान कर रहे हैं उस पर खरीद ही नहीं हो रही, तो किसान क्या करे। मैं एक चीज बताऊं, कभी कभी मंडी में क्या होता है, देखिए मंडी जो है ना, जो जितने भी हमारे जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी फूल फल मंडियां होती हैं, सब में कभी बम्पर इतनी फसल आ जाती है, कभी कभी गोभी इतनी आ जाती है कि गोभी 10 रुपए धड़ी बिकती है, और वही कभी कभी गोभी आप देखोगे तो वो 1 रुपए क्या नाम 100 रुपए किलो भी आ जाती है। कितना परिवर्तन है। वही एक हरा धनिया, देखिए हरा धनिया सब्जी वाला फ्री दे रहा है, कभी कभी वो धनिया 100 रुपए किलो और 100 रुपए का 250 ग्राम भी बिका है। ये तो किसान के खेत में फसल जो होगी और कितनी स्पीड से होगी, कितनी ज्यादा होगी, और जो मंडी में आए तो रेट क्यों गिर गए, ये तो खुद रामपाल जी बता देंगे। मंडियों का रोज रेट चलते हैं, गिरते हैं बढ़ते हैं, गिरते हैं बढ़ते हैं, ये भी इन्हें बताते क्यों नहीं है। इन्होंने जो क्या नाम जिसकी जो बीज की बात करी है, ये इन्हें बीज की क्वालिटी का ही पता है कि विदेशी बीज कैसा होता है, इंडियन बीज कैसा अभाव है। प्रदीप जी, समय का अभाव है, रामपाल जाट जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं, फटाफट बताइए रामपाल जाट जी। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, दलहन और तिलहन की उपजें, इनके बारे में जो भी मैं सुन रहा हूं, 2014 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सरकार ने ये कर दिया, पहले तो 100% उपज खरीदी जा सकती थी, 2014 से उन्होंने नियम बनाना शुरू किया, 2018 में इन्होंने बनाया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से, जिसको उन्होंने कहा सुरक्षा कवच है किसानों के लिए, या अम्ब्रेला स्कीम है किसानों के लिए। उसमें प्रावधान किया कि 100 क्विंटल यदि कुल पैदा हुई देश में, तो उसमें से 75 क्विंटल नहीं खरीदी जाएगी, तो 75% कुल उत्पादन से खरीद को रोक दिया। तो दलहन और तिलहन की फसलें केवल 25% ही खरीदी जाएगी, ये 2018 में।
समय का अभाव है रामपाल जाट जी, रोकना चाहूंगी आपको। फिर से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, गंभीर विषय है क्योंकि आज किसानों का चक्का जाम है और दिन भर आज इसी मुद्दे पर बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।